हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए डिविजिबिलिटी रूल का एक और नियम अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, समझिएगा। दोस्तों, जब हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं, जिस पर आधारित हम क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे, तो जैसे मानकर चलो मैंने लिखा है 2, 10 को अगर मैं 2 से भाग करूं तो कितने टाइम 5, 10, 11 लिख लेते हैं। 2 से अगर मैं 11 को भाग करूं तो 5 टाइम्स जाएगा और 10 बचेगा, 1 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है, तो हम इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, डिवाइजर यानी कि भाजक। ये क्या होता है, डिविडेंड यानी कि भाज्य, और ये क्या होता है, कोशेंट यानी कि भागफल, और ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल, जिससे हमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने। अब दोस्तों मान लो हमें डिविडेंड निकालना है, तो डिविडेंड अगर निकालना है तो उसके लिए रूल हमारा क्या बन सकता है, खुद से सोच के देखो। अगर मैं इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, 2 गुना 5 10, और उसमें फिर ये रिमाइंडर प्लस कर दूं, तो हमारा 11 आ सकता है आराम से। तो इसी को हम एक रूल बना सकते हैं, कैसे कि जो डिविडेंड होगा वो हमारा क्या बनेगा, डिवीजर प्लस कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम इसको एज ए रूल के रूप में यूज कर सकते हैं आराम से, और इस पर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा बेसिक फॉर्मूला है जिसके ऊपर सारे के सारे अभी रिमाइंडर थ्योरम भी जो चल रही है उसी के क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उन्हीं क्वेश्चनों को फिर धीरे धीरे आगे चल के हम देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे की तरफ, समझिएगा। देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखते हैं, इंग्लिश में लिख रहा हूं फिर हिंदी में बोल दूंगा मैं। इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 121 gives 25 as a remainder when same number is divided by 11, then find remainder, कि उसका जो शेष है वो क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हो दोस्तों। चलिए, वो कह रहा है, मैं हिंदी में बोल देता हूं कि एक संख्या को 121 से भाग करने पर 25 शेष आता है, तो उसी संख्या को 11 से भाग करने पर कितना शेष आएगा। ठीक है, एक संख्या को 121 से भाग करने पर 25 शेष आता है, तो उसी संख्या को 11 से भाग करने पर कितना शेष आएगा। ठीक है, देखते हैं हम इसको, समझ लो। मान लो यहाँ पर कोई एक नंबर था n, उसको हमने 121 से डिवाइड करा, तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, 25। अब वो ये कह रहा है कि इसी n को अगर हम 11 से भाग करेंगे तब रिमाइंडर हमारा क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, अब समझना ध्यान से, वही जो अभी चीज़ हमने पढ़ी थी वही चीज़ें यूज होंगी, ध्यान से समझ लो। 101 n में 121 का पाड़ा मैंने x टाइम मान लिया, तो अगर मेरे को n निकालना होगा, n अगर मेरे को निकालना है तो n मेरा क्या बनेगा, 121 गुना x प्लस 25, तो 121 x प्लस 25, ये मेरी संख्या बन गई। अब वो क्या कर रहा है कि इसी संख्या को हमें किससे भाग करना है दोस्तों, 11 से। इस संख्या को किससे भाग करना है, 11 से, रिमाइंडर पूछा है। अब एक बात समझना, अगर मैं इसको 11 से भाग करता हूं तो 11 से ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, बचा कितना, 25, पर 25 में भी 11 से भाग जा सकता है, कितना, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना रिमाइंडर बचा दोस्तों हमारा, 3, देन 3 हमारा हो गया आंसर। क्लियर है, तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पर एक बात समझना दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन जो बनते हैं 121 और 11 दोनों ही एक दूसरे के मल्टीपल में आते हैं।
हालांकि विदाउट मल्टीपल के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिन्हें भी हम देखेंगे, पर अभी हमें जो क्वेश्चंस देखने हैं वही देखने हैं कि जो दोनों संख्या एक दूसरे के मल्टीपल में आती हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसको एक बार कॉपी करिएगा, फिर हम इसको डायरेक्ट भी अभी समझेंगे। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, इतना सब जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? वो ये कह रहा है कि 11 से वो कह रहा है 121 से भाग किया तो कितना रिमाइंडर आया? 25। 121 से भाग किया तो कितना रिमाइंडर आया? 25। अब हमसे बोल रहा है कि 11 से भाग करेंगे तब कितना रिमाइंडर आएगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 11 से पहली वाली संख्या के रिमाइंडर को भाग कर दो। 11 से किसको भाग करोगे? पहली वाली संख्या के रिमाइंडर को, जो कि कितना है? 25। अब अगर हम 25 को 11 से भाग करते हैं तो 11 दूनी 22, देन रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 3। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 3। क्लियर है? उम्मीद है यहां तक कर पाओगे। डायरेक्ट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जिस भी संख्या से भाग करने के लिए बोले उससे हम किसको भाग करेंगे? पहली वाली संख्या के रिमाइंडर को। तो मात्र 5 सेकंड के अंदर आराम से हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चनों की इसी प्रैक्टिस करते हैं। सवाल नहीं लिख रहा है, यहाँ से आप समझ जाओगे, या बुक्स वगैरह अगर आपके पास होगी तो उससे भी समझ सकते हो। ठीक है, देखिएगा 899 से किसी n को भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? 25। कितना रिमाइंडर आता है? 25 नहीं, सॉरी मिस्टेक, 25 नहीं आता, 63। और फिर वो बोल रहा है कि उसी संख्या को 29 से भाग करेंगे तब क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, डायरेक्ट करना है। हम 29 से किसको भाग करेंगे? 63 को। तो अगर मैं 29 से 63 को डिवाइड करता हूं तो 63 डिवाइडेड बाय 29, 29 से करोगे 29 दूनी 58, कितना शेष बच गया? कितना? देन हमारा आंसर भी कितना होगा? 5। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगले कंसेप्ट की तरफ। डिजिट चेंज करते हैं, 2-3 क्वेश्चनों की और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी आइएगा। देखो 56 से भाग करने पर 29 शेष, 56 से भाग करने पर 29 शेष, तो 8 से भाग करने पर कितना शेष आएगा? 56 से भाग करते हैं तो 29 शेष आता है, 8 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? अगेन हम 8 से किसको भाग करेंगे? 29 को। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। 29 डिवाइडेड बाय 8 दिया 24, देन रिमाइंडर इज 5। क्लियर है? यहाँ तक कर पाओगे आराम से अच्छे से? कि दोबारा जिस संख्या से भाग करने के लिए बोले उससे हम किसको भाग करेंगे? पहली वाली संख्या के शेष को, यानी कि पहली वाली संख्या के रिमाइंडर को। क्लियर है? चलते हैं अब आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझिएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा सा चेंज करके, देखिएगा। 7 से भाग करने पर 3 शेष आता है, 7 से भाग करने पर 3 शेष आता है, तो संख्या के क्यूब को 7 से भाग करने पर कितना शेष आएगा? ठीक है, देखो अब थोड़ा सा सवाल में बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया? ध्यान से समझिएगा। किसी संख्या को 7 से भाग करने पर 3 शेष आता है, तो उसी संख्या के क्यूब को
7 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर आएगा। क्लियर है। चाहो तो देखो अब यहाँ संख्या भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको x मानो आराम से हम संख्या तक पहुंच जाएंगे, पर हमें जरूरत नहीं, डायरेक्ट करना है और अब कुछ सीखना ही नहीं है, समझिएगा। इस बार एजेटिक संख्या नहीं है, वो क्या करा रहा है हमसे, संख्या का क्यूब। क्या करा रहा है, संख्या का क्यूब। तो अगर वो संख्या का क्यूब करा रहा है तो हम भी रिमाइंडर का क्यूब करेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी रिजल्ट वो या जो भी काम वो संख्या पे करने के लिए बोलता है वही हम किसके साथ करेंगे, रिमाइंडर के, और देन कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, बहुत आसानी से। तो अगर मैं अब यहाँ लिखना चाहूँ कि 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, एंड डिवाइड कितने से करना है हमें, 7 से। 7 या 21, रिमाइंडर इज 6, दैट आंसर। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। यहीं से देखो जितने भी क्वेश्चन है उनके लिए एक नियम बन गया बहुत अच्छे से, क्या कि जो भी वो संख्या पे करने के लिए बोले वही हम किसके साथ करेंगे, रिमाइंडर के साथ, और देन कैलकुलेट कर सकते हैं, देन हमारा आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलेगा, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, ध्यान से समझो। 6 से भाग करने पर 3 से उसी संख्या के स्क्वायर को, समझे ना दोस्तों, 6 से भाग करने पर 3 शेष, तो उसी संख्या के स्क्वायर को 6 से भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा। अब हम किसका स्क्वायर करेंगे, 3 का। तो 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है सभी को, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 6, देन रिमाइंडर इज 3। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 3। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिएगा देखते हैं हम आगे की तरफ, कॉपी करिए। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ प्रैक्टिस बढ़ाते हैं, ध्यान से समझना। 6 से भाग करने पर 4 से करेक्ट 2n, 2n को यानी कि संख्या का दोगुना, अगर हम संख्या के दोगुने को 6 से भाग करेंगे तब कितना रिमाइंडर आएगा। तो संख्या का दोगुना करना है तो हम किसका दोगुना करेंगे दोस्तों, रिमाइंडर का। तो 4 दूनी 8, 8 को अगर आप 6 से भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 2। क्लियर है यहाँ तक। तो रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। कर पाओगे, कोई डाउट है यहाँ तक। चलिएगा, बुक से आप सारे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर यूट्यूब के माध्यम से तो नहीं, पर जो एप्लीकेशन पे जब क्लासेस डलेंगी तो उस पर ऐप जो आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, द अमाउंट ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें आप सारे के सारे नोट्स यहाँ से इससे प्रोवाइड करा सकते हो, सारी सारी हर चैप्टर की सीट्स प्लस उनका प्रीवियस ईयर इस यहाँ से आप ले सकते हो। साथ ही साथ इसी ऐप में हमारी टेस्ट सीरीज भी चलेगी, जो टेस्ट सीरीज दे सकते हो। जैसे अभी 10+2 का एग्जाम आने वाला है तो उसकी टेस्ट सीरीज चलेगी, फिर दिल्ली पुलिस का आएगा तो उसके लिए चलेगी, हर सब्जेक्ट के लिए वीकली। ठीक है, साथ ही इसमें हम एक क्विज वगैरह का भी ला रहे हैं कि जो क्विज वगैरह है वो भी आप इस पर दे सकते हो। और आपको अपनी ज़रूरत का जो भी फीचर्स इसमें कराना हो तो वो भी ऐड हो सकता है, वो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे वो सारी चीज़ें बता सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलेगा दोस्तों, इसी पे एक थोड़ा सा नियम सीखते हैं, ध्यान से समझना। मान लो कोई संख्या m है, उसको मैंने a से डिवाइड करा और रिमाइंडर आया r1। कोई संख्या n है, उसको मैंने a से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया r2। अब अगर मान लो m प्लस n को अगर मैं a से डिवाइड करूंगा तब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, एक छोटा सा रिजल्ट निकालते हैं बहुत अच्छे से, सिंपल से ऑप्शन डाल के संख्या लिख के समझना। सपोज दैट मैंने लिखा है 23,
अगर अब 23 को मैं 5 से भाग करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 3। साथ ही मैंने कोई और भी संख्या लिख ली, सपोज दैट मैंने लिख लिया 51। अगर मैं 51 को 5 से डिवाइड करता हूँ 10 टाइम्स, देन रिमाइंडर कितना आएगा? 1। क्लियर है सभी को? अगर मैं इन दोनों का सम करूँ, इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो 3 और 1 4, 2 और 5 7, यानी कि 74। और 74 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा हमारा? 4। दोस्तों ध्यान से समझना, ये रिमाइंडर देखना इन दोनों के इक्वल आया नहीं आया है, यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बन जाएगा? क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ जो रिमाइंडर बनेगा वो क्या बनेगा? R1 प्लस R। क्लियर है? अगर हम उन दोनों संख्याओं के योग को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर किसके बराबर आएगा? उन दोनों के योग के बराबर आएगा। क्लियर है? यहीं से एक रिजल्ट बनाते हैं और एक नियम बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। कैसे? देखो, इसी चीज को हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि जो यहाँ पर ये a होगा, अगर हमें a निकालना है तो ये a जो आएगा ये क्या आएगा? रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 माइनस, इसको हम एक नाम दे सकते हैं रिमाइंडर 3। यानी यहाँ पर जो हमारा नियम बनेगा वो क्या बनेगा कि अगर हमें ये डिवीजर निकालना है, भाजक निकालना है, तो दोनों रिमाइंडरों में से थर्ड रिमाइंडर को हम आराम से माइनस कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अच्छे से। चलिए दोस्तों समझिएगा, हिंदी में बोलता हूं तो आप लिख लीजिएगा। किसी संख्या को अगर हम a से भाग करते हैं तो 43 शेष आता है। किसी दूसरी संख्या को यदि हम a से ही भाग करते हैं तो 37 यानी कि 37 शेष आता है। किसी संख्या को अगर हम a से भाग करते हैं तो 43 शेष आता है। किसी दूसरी संख्या को यदि a से भाग करते हैं तो 37 शेष आता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को a से भाग किया जाता है तो 13 शेष आता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को a से भाग किया जाता है तो 13 शेष आता है। तो फाइंड द डिवीजर, वो भाजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए डिवीजर अगर हमें पता करना है, अब हमें इतना क्लियर है
कि हमारा रिमाइंडर 1 कितना है 43, हमारा रिमाइंडर 2 कितना है 37 एंड हमारा रिमाइंडर R3 कितना है 13। देन हमें अगर डिवीजन निकालना है तो बहुत सिंपल है, 43 प्लस 37 माइनस 13। कैलकुलेट करोगे 7 3 10 4 3 7 और 1 8, 80 माइनस 13 करोगे देन आंसर कितना बनेगा 67। देन हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 67। क्लियर है, कर पाओगे आराम से। कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स वगैरह में, कॉपी करिएगा, फिर एक क्वेश्चन और डिस्कस करो। चलिए दोस्तों एक और देखते हैं क्वेश्चंस। मैं डिजिट लिख रहा हूं सिर्फ, उसी पर हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, R1 21, R2 28 एंड 60, फाइंड द डिवीजर। ठीक है, मैं एक बार हिंदी में बोल देता हूं तो आप लोग लिख लीजिएगा। किसी संख्या को अगर a से भाग करते हैं तो 21 शेष आता है, किसी दूसरी संख्या को भाग करते हैं तो 28 शेष आता है, और उन दोनों के योग को भाग करते हैं तो 16 शेष आता है। तो डिवीजर यानी कि भाजक ज्ञात कीजिए। अब हमें कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या बनाएंगे, 21 प्लस 28 माइनस 16, 8 और 1 9, 4 माइनस 16 करोगे देन आंसर 33। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब समझना दोस्तों, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर यानी कि क्रमागत शेष। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स क्या होते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना और बहुत अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, देखो पहले मैं समझा देता हूँ कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स का कंसेप्ट हमारा क्या है। जैसे मान लो हमने कोई भी नंबर लिख लिया ये, और हमें इससे 11 से भाग करना है, तो 11 से भाग करेंगे तो 11 से 66, कितना बच गया 1, कितना बचा है यहाँ पर 1, ध्यान से समझना, अभी हम यहाँ लिख रहे हैं। उतारा कितना 15, 11 कम 11, कितना बचा 4, तो इस 4 को हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना बच गया था हमारा 1, यहाँ कितना बचा 6 उतारा, 11 चौक 44, कितना बच रहा है हमारा 2। क्लियर है? तो देखो दोस्तों, कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर्स जो होते हैं
किसी भी भाग की प्रक्रिया में बचने वाले छोटे छोटे शेष हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर्स कहलाते हैं। क्लियर है? कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर्स क्या हो गए कि जब हम किसी भी संख्या से भाग का प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं तो उसके बीच में जो ये छोटे छोटे शेष बचते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे क्या क्या शेष बचे थे? 1, 4, 2। तो 1, 4, 2 हमारे क्या रहे? कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर्स रहे। अब इनसे भी एक क्वेश्चन आया था तो उस पर देखते हैं हम, ध्यान से समझना, ठीक है। क्लियर? कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर्स क्या होंगे? चाहे लिख लो, भाग की प्रक्रिया में आने वाले छोटे छोटे शेष कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर्स कहलाते हैं। भाग की प्रक्रिया में आने वाले छोटे छोटे शेष क्रमागत शेष कहलाते हैं। क्लियर है? अब इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, समझिएगा। एक क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा इसके ऊपर, पहले मैं लिखता हूं उसको, फिर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कोई नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ए नंबर 64329, a number 64329 is divided by a number, then there are three consecutive remainder remainder 175, 114, 213. Find sum of digit of divisor। चलिए दोस्तों, कि जो भाजक है उसका मैं भाग करना, ठीक है। समझना इसको थोड़ा सा, मैं समझाता हूं क्या है, ध्यान से देखो। एक संख्या 64,329 को किसी एक नंबर से भाग किया जाता है तो उसमें 3 शेष बचते हैं, 175, 114 और 213 कॉन्जुगेटिव रिमाइंडर्स। तो पूछा गया है कि उस भाजक के अंकों का योग कितना होगा। किसका? भाजक के अंकों का योग कितना होगा, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे और अच्छे से करेंगे, समझिएगा। चलिए देखो, हमने ये नंबर है हमारा 64,329। अब 64,329 को किसी संख्या से हमने जब भाग किया था तो पहला जो रिमाइंडर आया था वो आया था हमारा कितना? 175। अब अगर रिमाइंडर 175 आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से ऐसे नंबर से भाग किया और वो भाग इतनी बार गया है कि 3 यहाँ पर संख्या है। समझना दोस्तों, अभी हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे कोई 3 नंबर आए होंगे। अब एक बात बताओ, उसमें से यहाँ जो 3 नंबर आए होंगे तो माइनस करके तभी तो हमने यहाँ रिमाइंडर लिखा है। क्लियर है? तो हम इन संख्याओं को आराम से पता कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, 13 में से 5 गए 8, यहाँ कितना बचा? 3। तो 13 में से 7 गए 6 और 5 में से 1 गया 4, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना आया होगा? 468। तो जो भाजक है कोई ना कोई 468 या 468 का फैक्टर होगा जरूर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब 175 आया तो अब यहाँ से हम कितना उतारेंगे? 2। अब यहाँ से 2 उतारने के बाद जो हमने नंबर चलाया, अगेन हमारा ट्रिपल डिजिट रिमाइंडर बनाए और वो ट्रिपल डिजिट रिमाइंडर हमारा कितना आया है? 114। तो अब यहाँ पे नंबर आराम से हम पता कर सकते हैं। 12 में से 4 गया तो क्या बचा? 8। 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 1 गया 6। तो इसका मतलब यहाँ भी 1 रहा होगा। क्लियर है? क्योंकि अगर ट्रिपल डिजिट रिमाइंडर आ रहा है तो सिंपल सी बात है 1 से 1 यहाँ पूरा का पूरा कैंसिल रहा होगा। चलिए अब ये रिमाइंडर आ गया, अब हम ऊपर से क्या उतारेंगे? 9। क्लियर है?
अब 9 में यहाँ नंबर हमने चलाकर हमारा जो रिमाइंडर बचा था वो कितना बचा था, थर्ड 213। अब अगर 213 यहाँ हमारा रिमाइंडर बना था तो यहाँ क्या संख्या आई होगी पता कर सकते हैं आराम से। 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3, और अब यहाँ कितना बच रहा है हमारा 11। 11 में से ये कितना आ गया 9, यानी कि 936। यहाँ कितना आया होगा 936। अब ध्यान से समझना दोस्तों, हम अगर यहाँ देखना चाहें तो हमारे ये 3 मल्टीपल बने हैं 468, 1648 और 936। ठीक है, अब एक बात खुद से सोच के देखो, यहाँ एक्स वाई जेड कोई भी नंबर चला हो, कोई भी नंबर चला हो, उसका 1 टाइम 2 टाइम्स 3 बार भाग जाके ही तो 468 आया होगा। यानी कि भाजक कोई ऐसा नंबर होगा जो 468 को भाग कर रहा होगा।